अस्सलामुअलैकुम और अस्सलामुअलैकुम। हम आज पढ़ने जा रहे हैं लिंकिंग वर्ड्स फॉर आईएल्स। अगर आप आईएल्स में बैंड 7 लेना चाहते हैं, 8 या 9 की फाइट करना चाहते हैं, तो आपको लिंकिंग वर्ड्स बहुत ज़रूरी तौर पर पढ़ने चाहिए, क्योंकि इनके बगैर आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं आ सकते। ग्रेड्स तो बैंड्स तो आपके कुछ आ सकते हैं, मगर अच्छे बैंड्स अगर आप चाहते हैं किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो उसके लिए बैंड 7 की ज़रूरत होती है। और राइटिंग में मोस्टली बच्चों के बैंड्स डाउन चले जाते हैं। तो अगर आप इन लिंकिंग वर्ड्स को इस्तेमाल करेंगे अपने राइटिंग में और अपनी स्पीकिंग में, तो दोनों ही एलिवेट हो जाएंगी, उठ जाएंगी ऊपर की तरफ। और ये वर्ड्स, क्योंकि आपकी जो राइटिंग स्किल है उसके अंदर चेक होता है क्या कि आपके लेक्सिकल रिसोर्सेज क्या हैं, आपने जो ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स यूज किए हैं वो कैसे हैं, और आपकी टास्क अचीवमेंट क्या है, आप कितने लॉजिकल हैं, और इसकी कोहेरेंस कितनी है, और कोहेरेंस और कोहेरेंट कितने हैं, वो ऐसे ऐसे पूरे का पूरा। तो आप एक रीडर को कैसे लेके चलते हैं, रीडर आपका जो एग्जामिनर है वो एज अ रीडर रोल कर रहा होता है। तो चलते हैं आज के लिंकिंग वर्ड्स की तरफ। मेरा नाम है इमरान अली इमरान, और अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस दिया है ब्रिटिश काउंसिल यूके ने हमें आईएलटीएस की क्वालिटी टीचिंग के लिए। तो स्क्रीन पर देखिएगा, आपको लेफ्ट साइड पे आप सबसे पहले नजर आ रहे हैं कुछ एक लिस्ट है लिंकिंग वर्ड्स की। ये लिंकिंग वर्ड्स हम पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद नेक्स्ट लिस्ट आपके सामने मैं डिस्प्ले कर दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वर्ड है, पहला वर्ड आ गया फर्स्टली। तो फर्स्टली एक ब्यूटीफुल इनिशिएटर है, इसको आप यूज करते हैं। एग्जाम्पल इसकी क्या है, अब जो एग्जाम्पल्स इन वर्ड्स की और लिंकिंग वर्ड्स की मैं आपको दे रहा हूँ, इन तमाम एग्जाम्पल्स में वो लिंकिंग वर्ड के बाद कॉमा यूज कर रहे होंगे, क्योंकि मोस्टली इस तरह से यूज होती हैं। बाद में कुछ ऐसी एग्जाम्पल्स भी आने वाली हैं आपके लिए जो कि पूरा सेंटेंस चलने के बाद आगे अटैच होगा। So firstly, it is important to conduct thorough research before making any decision. आपने यहाँ पर कोई भी ऐसे स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते वक्त आप कहते हैं, पहला आइडिया देते हैं, आप कहते हैं फर्स्टली, पहली बात तो ये है, इट्स इंपॉर्टेंट, ये बहुत अहम है, टू कंडक्ट थॉरो रिसर्च, कि एक मुसलसल थ्रू आउट अच्छी खासी तफसीली रिसर्च जो है ना उसका इनेकाद किया जाए, बिफोर पहले, मेकिंग करने, एनी डिसीजन, कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, कोई भी फैसला करने से पहले एक कंडक्ट थॉरो रिसर्च का इनेकाद किया जाए। इस तरह आपने फर्स्टली को यूज कर लिया कि पहला आइडिया आप कैसे देंगे। फिर दूसरी एग्जांपल आपके लिए लेकर आया हूं, वो है फर्स्टली, पहली बात तो ये है, इट्स कंसिडर to the advantages of implementing. Firstly, let's consider the advantages of implementing the new strategy. Firstly, पहली बात तो ये है, let's consider, आइए सोचें या हमें सोचने चाहिए, the advantages provide of implementing, लागू करने के, the new strategy, जो नई स्ट्रेटजी हम बनाना चाहते हैं। तो इस तरह से फर्स्टली का वर्ड आप यूज कर लेंगे, इंप्लीमेंट कर लेंगे। आपने ये वर्ड जो है अपनी राइटिंग में भी यूज करने हैं, और याद रखिएगा आपकी स्पीकिंग में आपके टिप ऑफ द टंग के ऊपर होने चाहिए। नेक्स्ट वर्ड जो है वो पहली बात करने के बाद आप एडिशनल दूसरी बात करना चाहें, तो आप कहेंगे सेकेंडली। एग्जाम्पल है सेकेंडली की, सेकेंडली इट्स क्रूशल, दूसरी बात यह है कि ये बहुत क्रूशल है, बहुत ही अहम है, टू एड्रेस एनी पोटेंशियल रिस्क, कि किसी भी पोटेंशियल रिस्क को एड्रेस किया जाए, मतलब उसका ख्याल किया जाए, उसकी तरफ तवज्जो दी जाए, एसोसिएटेड, जो जुड़ा हुआ है विद द प्लान के साथ। Secondly, it's crucial to address any political risk associated with the plan. दूसरी एग्जाम्पल है, secondly, we need to allocate. सेकेंडली दूसरी बात यह है कि वी नीड, हमें जरूरत होगी, टू एलोकेट, मुख्तस करने की, सफिशिएंट रिसोर्सेज, काफ़ी ज़्यादा रिसोर्सेज मतलब फंड्स, टू एग्जीक्यूट, कि हम अमल में ला सकें, द प्रोजेक्ट इफेक्टिवली, प्रोजेक्ट को इफेक्टिवली कामयाब कराने के लिए हमें एलोकेट करने की ज़रूरत है। अब देखें कितने अच्छे फिक्रात आपके लिए मैं लिख के लाया हूँ कि आपको आसानी से समझ आ जाए और बैंड 9 की तरफ आप चल सकें। सेकेंडली का इस्तेमाल हमने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास moreover. So the word is moreover. And the examples for that are moreover, मजीद ये के। The survey results indicate का मतलब है जाहिर करते हैं, सर्वे के रिजल्ट जाहिर कर रहे हैं, a high level of satisfaction, एक बहुत आला लेवल की satisfaction among customers के दरमियान।
अब यहां पर आपने ये देखा कि मोर ओवर का इस्तेमाल कैसे किया गया। आप पहले बात करते चले आ रहे हैं और बात करते के बाद करते करते आपने ये एडिशनल पॉइंट दिया है कि मजीद बरा, मोर ओवर। अगली बात इसमें ये है कि हम कि जो सर्वे किया गया है उससे पता चला है कि सेटिस्फेक्शन लेवल जो कस्टमर्स के दरमियान है बहुत बेहतर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसकी, मोर ओवर, मजीद ये कि इम्प्लीमेंटिंग दीज चेंजेस, इन चेंजेस को जो हमने इम्प्लीमेंट किया है, विल लाइकली लीड, ये लाइकली लीड कर देगा टू इंक्रीज्ड एफिशिएंसी। जो हम नई चेंजेस को इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं वो इंशाल्लाह इसकी जो एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करने की तरफ हमें लेके चलेगा, लीड करेगा। सो गोना गो हेड फॉर द नेक्स्ट वर्ड, एंड नेक्स्ट वर्ड इज फर्दरमोर। फर्दरमोर एग्जाम्पल है फर्दरमोर। फर्दरमोर का मतलब भी मजीद है। Furthermore, the company plans to expand its market presence. Furthermore, मजीद ये कि the company plans, कंपनी ने प्लान किया है to expand, कि वो फैलाएगी its market presence, अपनी market presence को in the Asia Pacific region, Asia Pacific region में। अब अपने sentence structure देख लिया कि furthermore को हमने कैसे इसमें यूज किया है। तो furthermore आपकी राइटिंग में भी आना चाहिए, आपकी स्पीकिंग में भी आएगा, तो बैंड 7+ जरूर आएगा। ये ऐसे खूबसूरत वर्ड्स हैं, अगर आपने हमारी बात मान ली और इनको इंप्लीमेंट कर लिया, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो आप हमारे पास आ जाएं, हम अपने इदारे में प्रैक्टिस करवा के आपकी ट्रेनिंग अच्छी कर देंगे। Furthermore, recent studies have confirmed the effectiveness of this treatment. Furthermore, मजीद ये recent studies, जो हाल ही में studies हुई हैं, जो researches हुई हैं, have confirmed, वो confirm कर चुकी हैं the effectiveness of this treatment, इस treatment की effectiveness. So furthermore एक खूबसूरत word का इजाफा हो गया आपके पास। Next word है in addition. वाओ, अमेजिंग, बहुत ही प्यारे अल्फाज में ये शामिल होता है वर्ड। इन एडिशन का मतलब है इसमें ये ऐड करें, मतलब मजीद ये डालें इसमें, ये इसमें ऐड ये करें। तो इन एडिशन टू इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोरल, अब यहां पर इसका इस्तेमाल कुछ ऐसे है कि पहले कोई बात करते हुए इस फिक्रे को हमने थोड़ा चेंज करके लिखा है कि एम्प्लॉय का मोरल बढ़ाने के लिए, इन एडिशन टू इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोरल, the new benefits package also enhances retention rates. Retention का मतलब है साथ जुड़े रहना। तो जो नए पैकेजेस हैं उन्होंने जो बेनिफिट दिया है उन्हें इनहेंस कर दिया है रिटेंशन रेट्स को। नेक्स्ट है इन एडिशन टू रिड्यूसिंग कॉस्ट। रिड्यूसिंग कॉस्ट में मजीद चीजें ऐड करने के लिए, मतलब पिछले फिक्रियात में आप रिड्यूसिंग कॉस्ट की बात कर रहे थे, आपने उसका जस्ट यहां पर आइडिया दे दिया। इन एडिशन टू रिड्यूसिंग कॉस्ट में मजीद अगर इजाफा करें, उसमें ऐड करते हुए अगला आइडिया कौन सा होगा, स्विचिंग टू रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम स्विच कर जाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ, सोर्सेज अलाइंस विद आवर सस्टेनेबिलिटी गोल्स, ये अलाइन कर देगी हमारे सस्टेनेबिलिटी गोल्स की तरफ। इंप्रेसिव, वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट आप चले ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ ये। अब जब आपने एक तरह के आइडियाज को डिस्कस कर लिया और अब उस तरह के आइडियाज की आप दूसरी ऑपोजिट एक स्टैंस लेना चाहते हैं, एक ऑपोजिट जगह पे खड़े होकर बात करना चाहते हैं, दूसरे जो उसके अगेंस्ट आइडियाज हैं उनकी तरह के लिए बात करना चाहते हैं, then you can use the word on the other hand. Examples for the on the other hand is, on the other hand, increasing regulations. On the other hand, दूसरी बात ये, इसके उलट ये, इंक्रीजिंग रेगुलेशंस, अगर हम इंक्रीज करेंगे रेगुलेशंस, मे हिंडर, वो हो सकता है कि रुकावट पैदा करे। हिंडर का मतलब होता है रुकावट। इनोवेशन विद इन द इंडस्ट्री, इंडस्ट्री में जो इनोवेशन है उसको अंदर में रुकावट पैदा कर सकती है। सो ऑन द अदर हैंड, इसकी उलट बात ये होगी कि इंक्रीजिंग रेगुलेशंस, अगर हम रेगुलेशंस बढ़ा देते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस सख्त कर देते हैं, मे हिंडर, वो रुकावट पैदा कर सकती है इनोवेशन विद इन द इंडस्ट्री। गोना गो अहेड फॉर द नेक्स्ट एग्जांपल इज, on the other hand, the new policy could potentially create job opportunities for local residents. On the other hand, इसके उलट बात ये है कि the new policy, जो नई पॉलिसी है, could potentially create, ये तकरीबन कर सकेगी,
पोटेंशियली क्रिएट जॉब्स क्रिएट कर सकेगी, अपॉर्चुनिटीज, जॉब की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकेगी फॉर लोकल रेजिडेंट्स, जो लोकल रेजिडेंट्स हैं उनके लिए। तो ये ऑन द अदर हैंड का इस्तेमाल हमने देख लिया कि ऑन द अदर हैंड एक ऐसा लिंकिंग वर्ड है जो कि उस आइडिया जो आपने पहले डिस्कस किया था उसके उलट जो आइडिया पर डिस्कस करना है उसके लिए एक्सप्लेन किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। हाउएवर ये बोलने में कभी स्वाद ही आ जाता है, ये वर्ड इतना खूबसूरत है। However का वर्ड है, इसका इस्तेमाल देखिए, पहले से हमने पहले डिफरेंट तरह से यूज कर रहे थे वर्ड, अब हम उसे और तरह से कर रहे हैं। The project has encountered delays. Encountered का मतलब है सामना किया है। The project has encountered, project ने सामना किया है delays का। However ताहम we remain optimistic, हम बड़े मिस्बत हैं about मीटिंग द डेडलाइंस, कि हम डेडलाइंस को मीट कर लेंगे। अब however का मतलब है कि पहले आपने प्रॉब्लम बता दी कि इस तरह से हुआ है मगर फिर भी हम उस काम को कर लेंगे। however बहुत ही खूबसूरत वर्ड है। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल है, इन इनिशियल रिजल्ट्स द इनिशियल रिजल्ट्स वर प्रॉमिसिंग, जो इनिशियल रिजल्ट्स थे वो बड़े खुश आइंद थे, बड़े अच्छे थे, प्रॉमिसिंग थे। however ताहम further analysis, मजीद analysis is needed, उसकी जरूरत है to draw definitive conclusions। अब पहले पहले जो रिजल्ट है, जो हमने कारोबार शुरू किया है, इसके जो रिजल्ट शुरू में आ रहे हैं ये तो बहुत जबरदस्त आ रहे हैं, मगर however ताहम हमें मजीद एनालिसिस करने की जरूरत है ताकि हम पता चले कि कंक्लूसिव या कंक्लूजन्स क्या होंगे। So the next word is nevertheless, बहुत ही प्यारा, क्या मजे का लफ्ज है, वाह, इसको देखते ही जिससे प्यार नहीं हो जाता वो वर्ड्स में से ये वर्ड है। Nevertheless, the weather conditions were unfavorable, तो मौसम की जो कंडीशन थी वो unfavorable थी। Nevertheless, इसके बावजूद the team persisted, टीम जो है वो साबित कदम रही, and completed the task, और उन्होंने अपना टास्क जो है वो कंप्लीट किया, है ना, मजे का वर्ड nevertheless, अमेजिंग, बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है। इसकी नेक्स्ट एग्जांपल आपको मैं ये दे रहा हूं कि द कंपनी फेस्ड फाइनेंशियल सेटबैक, कंपनी ने फेस किया था फाइनेंशियल सेटबैक, nevertheless इसके बावजूद, इट कंटिन्यूड इसने जारी रखा टू इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च और डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना। सो nevertheless बहुत ही कमाल का और खूबसूरत वर्ड है। नेक्स्ट है इन कंट्रास्ट, वाओ, इसके उलट, इन कंट्रास्ट एक और प्यारा सा वर्ड। इन कंट्रास्ट अगर आपने एक उलट बात करनी है तो इसके बरअक्स कहना चाहते हैं तो ये ब्यूटीफुल वर्ड है। In contrast to traditional marketing methods के बरअक्स, the digital advertising offers greater targeting capabilities। जो डिजिटल एडवर्टाइजिंग है ऑफर करती है ग्रेटर, मजीद टारगेटिंग कैपेबिलिटीज, टारगेट करने के लिए जो कैपेबिलिटीज हैं उसके लिए, मतलब अब जो अच्छा डिटेल हो जाएगी इसको रहने देते हैं, बस इन कंट्रास्ट का मतलब ये आपने सीखना है यहाँ पर। नेक्स्ट एग्जांपल है इन कंट्रास्ट टू प्रीवियस ईयर्स, पिछले जो सालों में होता रहा है उसके बरअक्स, द क्वार्टर सेल, इस साल का जो क्वार्टर है मतलब 3 महीने का अगर जो कोई हिस्सा है, सेल्स फिगर्स हैव एक्सीडेड एक्सपेक्टेशंस, ये फिगर्स ने जो एक्सपेक्टेशंस है उससे भी ज्यादा अच्छा रिजल्ट दिया है। इट्स ब्यूटीफुल। नेक्स्ट वर्ड इज, इधर से लिखा हुआ है सिमिलरली, इधर आपके सामने आ गया, द वर्ड इज सिमिलरली, बहुत ही प्यारा वर्ड है, एक ब्यूटीफुल वर्ड। सिमिलरली द हेल्थ केयर सेक्टर हैज सीन एडवांसमेंट्स, सिमिलरली इसी तरह, बिल्कुल ऐसे ही, द हेल्थ केयर सेक्टर, जो हेल्थ केयर का सेक्टर है, हैज सीन एडवांसमेंट्स, उसने एडवांसमेंट्स देखी हैं इन टेलीमेडिसिन एंड रिमोट पोटेंशियल पेशेंट मॉनिटरिंग, टेलीमेडिसिन में और जो पेशेंट मॉनिटरिंग है उसमें इसने जो है ना वो एडवांसमेंट्स देखी हैं। सिमिलरली इसी तरह से डाइवर्सिफाइंग योर इन्वेस्टमेंट्स, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई करना, इन्वेस्टमेंट्स पोर्टफोलियो कैन हेल्प
आपकी मदद कर सकता है मिटिगेट, कम से कम करना रिस्क को, एंड मैक्सिमम रिटर्न्स, अपने रिटर्न्स को बेहतर करना। मतलब ये कि डाइवर्सिफाई योर इन्वेस्टमेंट, हम यहाँ पर सिमिलरली को इस्तेमाल करते हुए ये बताना चाहते हैं कि अगर आप अपने पैसों की इन्वेस्टमेंट्स के जो पोर्टफोलियो है इसको डाइवर्सिफाई करते हैं, मतलब मुख्तलिफ जगहों पर पैसे लगाते हैं, कैन हेल्प, ये आपकी मदद कर देगा टू मिटिगेट रिस्क, क्या रिस्क आपके कम हो जाए, एंड मैक्सिमाइज रिटर्न, और रिटर्न्स बेहतर हो जाए। तो इस तरह से हमने सिमिलरली को यूज किया। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आया लाइकवाइज। लाइकवाइज का मतलब है इसी तरह से। सो एग्जाम्पल है इसकी, शी इंजॉयज हाइकिंग, वो हाइकिंग को इंजॉय करती है। लाइकवाइज हर ब्रदर शेयर्स अ पैशन फॉर आउटडोर एक्टिविटीज, इसी तरह उसका भाई शेयर करता है, मतलब वो लेके चल रहा है एक पैशन को फॉर आउटडोर एक्टिविटीज का। जिस तरह उसकी बहन हाइकिंग पसंद करती है, इसी तरह उसका भाई ये कर रहा है। ही एक्सेल्स इन एकेडमिक्स, वो एकेडमिक में तरक्की कर रहा है। लाइकवाइज, इसी तरह ही डेमोन्स्ट्रेट स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स, वो डेमोन्स्ट्रेट करता है, उसकी बातों से पता चलता है, उसके बिहेवियर से पता चलता है कि वो उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप स्किल्स हैं इन ग्रुप प्रोजेक्ट्स में। एक खूबसूरत वर्ड है लाइकवाइज। नेक्स्ट चलते हैं इन कंक्लूजन। वाओ, अक्सर आप इस वर्ड को यूज करते हैं, यही आपके लिए लेकर आया हूं मैं। इन कंक्लूजन, ये सब बच्चों के लिए वर्ड है। इन कंक्लूजन द एविडेंस सजेस्ट, इन कंक्लूजन नतीजे के तौर पर, द एविडेंस जो सबूत है, सजेस्ट, वो सजेस्ट करता है दैट रेगुलर एक्सरसाइज, कि मुसलसल एक्सरसाइज कॉन्ट्रीब्यूट्स, हिस्सा डालती है टू ओवरऑल वेल बीइंग, इंसानी जिस्म के वेल बीइंग के अंदर रेगुलर एक्सरसाइज जो है वो अपना हिस्सा डालती है। इन कंक्लूजन नतीजे के तौर पर, द कंपनी सक्सेस, कंपनी की जो कामयाबी है, कैन बी एट्रीब्यूटेड, वो उसको ऐसे कहा जा सकता है, वो उसकी वजह से है, to its focus, जो उसने फोकस किया था on customer satisfaction and innovation, जो कस्टमर की तरफ से उसने सेटिस्फेक्शन की और इनोवेशन की तरफ तवज्जो दी थी, उससे क्या हुआ, कंपनी की सक्सेस हो गई। एट्रीब्यूट करना, मंसूब करना इसका मतलब होता है। सो इन कंक्लूजन से आगे चलते हैं टू सम अप। सम अप का मतलब है खुलासा करना। टू सम अप इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, टू सम अप का मतलब है खुलासा ये है पूरी की पूरी बात का कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन, एक अच्छी पुरअसर जो बातचीत है, कम्युनिकेशन है, इज इसेंशियल, वो जरूरी है फॉर बिल्डिंग, बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, एक मजबूत रिश्ता आपस में, बोथ पर्सनली एंड प्रोफेशनली, पर्सनली और प्रोफेशनली। मतलब कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अगर आप किसी दोस्त से कोई रिश्ता बना रहे हैं, मतलब दोस्ती के रिश्ते में, या फिर आपके बहन भाइयों के रिश्ते में, या फिर प्रोफेशनल जो रिलेशंस हैं उसमें इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है। अब अगली एग्जांपल है सम अप की। टू सम अप, द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द प्रोजेक्ट आर टू इंक्रीज एफिशिएंसी एंड रिड्यूस कॉस्ट। टू सम अप मतलब ये कि खुलासा पूरी बात का ये है कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स, जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के, आर टू इंक्रीज एफिशिएंसी, कि एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए, एंड रिड्यूस कॉस्ट, और कॉस्ट को कम किया जाए। तो सम अप का इस्तेमाल आपने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है इन समरी। इन समरी का मतलब भी खुलासा करना ही है कि ऊपर आपने जो बात की है उसकी समरी बना के दे देना। इन समरी, कॉमा, the key findings of the study highlight the need for further research in this area. In summary, the key findings, summary के तौर पर जो key findings, जो बेहतरीन चीज़ें हमने ढूंढी हैं, जो अहम दरियाफ्तें हैं of the study, highlight करती हैं the need की ज़रूरत है for further research in this area, इस area में मज़ीद research की ज़रूरत है। In summary, अब पूरी बात करते करते आपने end पे कहा, in summary, the company's growth, in summary, the company की जो growth strategy encompasses market expansion and product diversification. In summary, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी है वो इनकम्पास करती है, साथ चलती है मार्केट एक्सपेंशन के, मार्केट जो फैल रही है उसके साथ, एंड प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन, और जो प्रोडक्ट में चेंजेस आ रही हैं उसके साथ चलती है। तो इन समरी का इस्तेमाल आपने देख लिया। नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंटली। वाओ, आई लव दिस वर्ड वेरी मच।
The market demand for sustainable products is increasing. अब पहले हमने एक फिक्रा बना दिया है, उसके बाद कॉन्सिक्वेंटली लगा कर उसका रिजल्ट दे रहे हैं. The market demand for sustainable product is increasing. Consequently, companies are investing in eco-friendly initiatives. अब मार्केट की जो डिमांड है सस्टेनेबल प्रोडक्ट्स की वो बढ़ रही है, नतीजे के तौर पर कंपनी जो है आर इन्वेस्टिंग, वो इन्वेस्ट कर रही है इन इको फ्रेंडली इनिशिएटिव्स में. द प्रोजेक्ट टाइमलाइन वाज एक्सटेंडेड. प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन है वो बढ़ा दी गई. कॉन्सिक्वेंटली नतीजे के तौर पर एडिशनल रिसोर्सेज वर एलोकेटेड. तो फिर हमें एडिशनल रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ा टू मीट द न्यू डेडलाइन, कि अब नई डेडलाइन को मीट कर पाए. तो कॉन्सिक्वेंटली का इस्तेमाल आपने देख लिया कि पहले एक आइडिया दे दिया कि इस आइडिया की वजह से ये नतीजा निकला. तो इस तरह के जो फिक्रात होते हैं जिसमें रीजन और कॉज और इफेक्ट दोनों एक ही में एक्सप्लेन किए जाते हैं, इस तरह के जो लाइंस और सेंटेंसेस हैं जो आपको ज्यादा अच्छे बैंड्स देती हैं. Therefore, next word is therefore. Amazing word है. The data indicates a clear trend. डेटा इंडिकेट करता है अ क्लियर ट्रेंड, एक वाज़िया ट्रेंड को. देयरफॉर इसीलिए इट्स प्रूडेंट टू एडजस्ट आवर स्ट्रैटेजी अकॉर्डिंगली. हमें मोहतात तरीके से अपनी स्ट्रेटजी को इसके साथ साथ बनाना चाहिए. The risk associated with the investment are significant. Significant का मतलब है काफी अहम. The risk, जो risk associated का मतलब है जुड़े हुए, जो risks जुड़े हुए हैं with the investment, इस investment के साथ, are significant, बहुत अहम है. Therefore, ताहम careful consideration, बहुत ही मोहतात सोच विचार is necessary, उसकी जरूरत है before proceeding, बात को आगे शुरू करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए. Therefore is another nice word. अगला वर्ड आता है आपके पास, वो आ गया है as a result, नतीजे के तौर पर. Amazing. The company implemented cost saving measures. The company ने implemented, लागू किए थे, cost saving measures, कॉस्ट सेव करने वाले इकदामात. एज अ रिजल्ट, तो नतीजे के तौर पर प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव्ड. जो फवायद थे, प्रॉफिटेबिलिटी थी, वो बढ़ गई उनके पास ज्यादा प्रॉफिट आना शुरू हुआ. द न्यू पॉलिसी, जो नई पॉलिसी है, लीड टू इंक्रीज एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, जो लेड टू the new policy led to increase employee satisfaction. As a result, turnover rates decreased. जो न्यू पॉलिसी बनाई गई थी, जो लेड करती थी, जिसे लीड किया था, इंक्रीज्ड एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन, के एम्प्लॉय जो कारोबार काम जहाँ पे कर रहे हैं लोग, उनकी सेटिस्फेक्शन बेहतर होनी चाहिए. एज अ रिजल्ट उसका नतीजा ये निकला, टर्नओवर रेट्स डिक्रीज, जो टर्नओवर रेट से थे वो कम हो गए. ड्यू टू का मतलब है की वजह से. ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस होते हैं हालात. अनफोर्सीन जिसको पहले नहीं देखा गया था, जैसे जिस दिन आपकी शादी होनी है उस दिन आपको नहीं मालूम कि बारिश हो जानी है, आपने कोई 3 महीने पहले आपने दिन रख लिए, उस दिन बारिश हो गई, तो अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस हुए. ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस द इवेंट हैज बीन रीस्केड्यूल्ड टू अ लेटर डेट. इवेंट जो है वो रीस्केड्यूल किया गया लेटर डेट के लिए. द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, प्रोजेक्ट डिले कर दिया गया. अब देखिए पैसिव वॉइस ज्यादा यूज होते हैं, हमने पैसिव वॉइस ज्यादा यूज करने हैं. ड्यू टू फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रिसोर्स शॉर्टेज, द प्रोजेक्ट वाज डिलेड, प्रोजेक्ट डिलेड किया गया ड्यू टू की वजह से. फंडिंग कॉन्स्ट्रेंट्स, जो पैसे थी उसके कॉन्स्ट्रेंट्स थे, रुकावटें थी, मतलब कमी थी. एंड रिसोर्स शॉर्टेज, और जो रिसोर्स थे उसकी भी शॉर्टेज थी. नेक्स्ट एंड द लास्ट वर्ड इज ओइंग टू. Owing to का क्या मतलब है, पढ़ के आपको ढूंढना है, इसमें आपने मेरा साथ देना है. Owing to his exceptional performance, चले बता देता हूं, उसकी एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस को ज़हन में रखते हुए, खातर में लाते हुए, की रिस्पेक्ट करते हुए, he was promoted, उसे प्रमोट कर दिया गया to a मैनेजरियल पोजीशन, एक मैनेजरियल पोजीशन पर विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर ही.
مطلب آپ نے اس طرح کے فکرے کو اوئنگ ٹو کو استعمال کرتے ہوئے بتانا ہے. کوئی بھی پیچھے ایکسپلین کرتے ہوئے لے کے آ کے آپ اوئنگ ٹو ایسے یوز کر سکتے ہیں کہ اس کی اس پرفارمنس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کو بہتر کر دیا گیا. The event was cancelled. ایونٹ کو کینسل کر دیا گیا owing to inclement weather conditions. ویدر کنڈیشنز میں چینجز کی وجہ سے owing to کو خاطر میں لاتے ہوئے ایونٹ کو کینسل کیا گیا. تو یہ تھا ایک لاسٹ ورڈ لنکنگ ورڈز فار آئلٹس لیسن کا. بہت زبردست اور اہم ہوتے ہیں لنکنگ ورڈز. جب آپ نے ٹیسٹ دینا ہے تو اس وقت یہ آپ کے ذہن میں رہیں گے. اس ویڈیو کو سیو بھی کیجیے گا, اپنے دوستوں بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا. اور اگر آپ آسٹریلیا, یو کے, کینیڈا پڑھنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ہمارے بس یہی دو شوق ہے کہ آپ کو بہت ہی اچھا پڑھائیں اور آپ کو بہت ہی ریزنیبل اور اچھی یونیورسٹی میں یو کے, آسٹریلیا, کینیڈا پڑھنے کے لیے بھیجیں. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, لیسن کو بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم.